तो इस एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहां से पिछले एपिसोड खत्म हुआ था। पिछले एपिसोड के एंड में देखा था हमारे शौक ने नंबर 2 को भी सारी बातें बता दी थी। नंबर 2 भी एकदम पैनिक हो जाती है, जल्दी से सपोर्ट करने के लिए बंदे लोग को यहाँ पे भेजे। लेकिन एक सेकंड यार, ये तो स्कॉलर यहाँ पर है जो कैपिटल सिटी में अभी यहाँ पर है, तो इसको ये सारी बातें यहाँ पे कैसे मालूम? इसके लिए ये रिप्लाई भी देती कि सुनो यार, तुमको ये सारी बातें कैसे मालूम? तो अपने शौक भी कहते हैं कि वेल यार, मेरे को अकेडमी वालों ने एक मिशन यहाँ पे दिया था, वो मिशन पूरा करने के लिए मैं यूं जू में आया तो मुझे सारी बातें पता चल गई। तो नंबर 2 भी रिप्लाई देती है, मुझे झूठ यहाँ पे काय को बोल रहा है यार, उसके पीछे के रीजन यहाँ पर है। पहली बात है ना, तुम्हारा जो एकेडमी है मैंने सुना वहाँ पे एग्जामिनेशन चालू है, जहाँ पे कॉलेज चाह के भी छोड़ के आ ही नहीं सकते, तो तुम कैसे छोड़ के आ जाओगे? चले बाई चांस मान लो तुम छोड़ के आ भी चुके हो, तुम्हारे कैपिटल सिटी यहाँ से कितना दूर यहाँ पर है? 15 से 10 दिन का टाइम यहाँ पे लग जाता है आने जाने में, तुम इतना जल्दी यहाँ पे कैसे आ जाओगे? यानी झूठ यहाँ पे मत बोलो, मुझे मालूम यहाँ पर है। अगर तुमने नहीं बताया ना तो मैं आर्मी का कोई बंदा यहाँ पे नहीं भेजूंगा सपोर्ट करने के लिए, इसलिए बता दो। शाओकेन भी लाइक ओके ठीक है, दिल थाम लो, मैं सच्चाई बताने वाला हूँ, मैं ही शाओकेन यहाँ पर हूँ, वही नाइट वॉचर जिसको तुम जानती हो। तो जैसे ये सुनती है ना, ये भी शौक में आ जाती है कि अभी शाओकेन वही नाइट वॉचर, वही है क्या रियल नंबर 3, यानी जिसको मैं कमाल का हैंडसम सन टैलेंटेड स्कॉलर समझी थी, वो तो बस एक टैलेंटेड नाइट वॉच निकला जो कि काफी बेशरम और साथ ही में हवा से भरू आदमी यहाँ पर है। यार नंबर 1 ने जिस हिसाब से उसके बारे में बातें बताई थी वो ऐसा नहीं है। नंबर 4 की अपनी खासियत है, नंबर 6 नंबर 5 की अपनी है, जैसा नंबर 3 के बारे में इमेजिन किया ना यार, ये तो उससे अलग निकल गया। और इसने जो भी बातचीत मेरे साथ यहाँ पे की थी, यानी सारी बातचीत तो यहाँ पे झूठ निकली यार, ये बेशर्मा ठरकी के साथ झूठा भी निकल गया। और याद एक दिन जब मैंने सारे बंदों से केस के बारे में पूछा था, उस समय नंबर 3 ने भी काफी अच्छे से रिप्लाई दिया। मुझे लगा भाई स्कॉलर यहाँ पे कैपिटल सिटी में बैठे बैठे अपना दिमाग यहाँ पे लगा रहा है। अब मुझे आइडिया लगा कि भाई शौक नहीं था, बस झूठा नाटक किया जा रहा था। अगले दिन आके मैं एटीट्यूड यहाँ पे दिखा रही थी कि देखो मैंने क्या क्या पता किया, और वो भी कहीं बाजू में बैठे बैठे मेरे ऊपर हंस यहाँ पे होगा, इतना कमीना इतना झूठा है मैं क्या बोलूं, लेकिन कुछ बोलती ही नहीं है। तो अपना जो बुड्ढा था ना वो भी देखता हूँ कि इनका बातचीत हुआ और खत्म भी हो गया, दोनों में से कोई आगे रिप्लाई नहीं दे रहा। मैं भी लेट जाता हूँ यार, बड़ी नींद यहाँ पे आ रही है, आइडेंटिटी एक्सपोज हो चुकी है तो हो चुकी है, कोई बुरी बात यहाँ पे नहीं है। और तभी इसको बिल्ला दिखाई देता है, ये बिल्ली की बॉडी में जाके घूमने लग जाता है, शायद इसको सोने में अब मजा नहीं आता। अब आता है शाओकेन की ओर, यहाँ पे शाओकेन को भी डर लग रहा था कि शायद ये सारी आइडेंटिटी के बारे में मालूम चलेगा, मुझे गालियां देगी गंदी गंदी, लेकिन इसने गंदी गंदी गालियां नहीं दी, इसने तो कोई रिप्लाई नहीं दिया। वो जो मॉन्क इसकी बॉडी में ना, उस मॉन्क को आवाज लगाने लग जाता है कि हेलो मॉन्क, हेलो मॉन्क, अरे जल्दी से जगो यार। मॉन्क तो कोई रिस्पॉन्स ही नहीं दे रहा। मैं बिंदास इसलिए चले गया था क्योंकि मॉन्क को मेरे बीच में समझे के हिसाब से एग्रीमेंट हुआ है कि तू मेरी बॉडी में रहोगी, लेकिन जब मैं मर गया, जब मेरी बॉडी नहीं रहेगी तो मॉन्क कैसे यहाँ पे रहेगा? तो मुझे लगा शायद मॉन्क यहाँ पे बचाएगा, मॉन्क तो कोई रिस्पॉन्स ही नहीं दे रहा। तभी एक आवाज आती है, मॉन्क की आवाज आती है कि भाई जहाँ मौत होती है वहीं जिंदगी होती है। जो सुनता अपने शौकन को भी समझ यहाँ पे नहीं आता कि अरे तुम कहना क्या चाहते हो भाई, इसका सीधा सीधा मतलब बताओ ना। लेकिन भाई वापस से कोई रिस्पॉन्स यहाँ पे नहीं आता, यानी वापस सोने चले गया। अब आते भाई गवर्नर की ओर, जहाँ पे जो गवर्नर है ना, वो गवर्नर ऐसा बाहर खड़ा हुआ था क्योंकि अंदर बंदे लोग को भेजा चेक करने के लिए, कोई सबूत यहाँ पे मिल जाए तो बढ़िया यहाँ पर है। तो भाई अंदर सबूत यहाँ पे ढूंढ रहे थे, बाहर गवर्नर खड़ा था, ध्यान जाता फ्लावर्स पे कि भाई ऐसे मौसम में फ्लावर खिले खिले नहीं रहते, लेकिन भाई फ्लावर तो बड़ा खिला हुआ है। तो मैजिस्ट्रेट सामने खड़ा था, वो भी कहता है कि यहाँ कुछ फ्लावर्स यहाँ पे होते हैं जो सालों साल यहाँ पे खिले रहते हैं। ऊपर से एनवाई को भी फ्लावर का बड़ा शौक था, इसके लिए कोई स्पेशल सा फ्लावर उसने लगाया होगा। उतने में भाई चेक करके आया जाता है और बोला जाता है कि हमने पूरा घर चेक कर लिया लेकिन कोई सबूत यहाँ पे नहीं मिला, सब कुछ नॉर्मल है। तो ये भी देखते हैं सब कुछ नॉर्मल यहाँ पे यार, कोई ना कोई तो सबूत यहाँ पे मिलना ही चाहिए था। चलो कोई बात नहीं, सुनो सारे ऑफिशियल लोग और सारे के सारे जो भी इंपॉर्टेंट लोग यहाँ पर जिसको मैंने बुलाया यहाँ पर, जो एनवाई तक कमीना तक नीच आदमी था जिसने विश लोग के साथ मिला, और जो गुंडे यहाँ पे थे उनको सामान यहाँ पे सप्लाई किया, वो एक्सपोज हो चुका था तो डर के मारे उसने सुसाइड यहाँ पे कर लिया। तो हमारा शक आप लोग के ऊपर भी हल्का सा, तो आपका भी घर यहाँ पे चेक करेंगे और सब कुछ कलेक्ट करने की कोशिश करेंगे। अगर तुम लोग गुनहगार नहीं हो तो चुपचाप चेक करने दो, अगर तुमने रोकने की कोशिश यहाँ पे की या फिर कुछ बोला या फिर कुछ नाटक किया, साबित हो जाएगा तुम लोग गुनहगार यहाँ पर हो और तुमको बड़ी सजा मिल सकती है। वो लोग कहते हैं डोंट वरी, हम आपके साथ ही कुछ बुरा नहीं करेंगे। उतने में ना एक नाइट वॉचर आता है, अपने साथ एक बंदे को लिया हुआ था और कहता है कि वेल गड़बड़ यार, बहुत ही बड़ी गड़बड़ यहाँ पर है। लोग नोटिस कहते जिस बंदे को लिया ना, ये तो वही बंदा यहाँ पर है भाई जिस बंदे ने डेड बॉडी यहाँ पे चेक की थी एनओआई का। पूछे जाता बोलो क्या गड़बड़ है, ये भी कहता है कि वेल जैसे ये एनओआई की मौत की खबर हमारे शाओकेन के पास आया ना, शाओकेन को हल्का सा शक यहाँ पर हुआ, उनको लगा कि शायद जिस बंदे का मर्डर यहाँ पर हुआ ना, फिर जो बंदा मरा है ना, ये एनओआई और रियल एनओआई यहाँ पे नहीं है, वो फेक यहाँ पर है। तो हम लोग चेक करने आए और सच्ची में उसके चेहरे के ऊपर मार्क्स यहाँ पे लगा हुआ था, यानी एनओआई की तो कभी मौत ही नहीं हुई थी, कोई और बंदा यहाँ पे था जो मरा और बस उसके ऊपर मार्क्स यहाँ पे लगा के रख दिया गया है। और इसी बंदे ने डेड बॉडी चेक किया था ना और आपको बोला था कि वो मर गया, तो ये झूठा यहाँ पर है, इसने आपसे झूठ यहाँ पे बोला था, इसकी वजह से हमने इसको पकड़ लिया। जो सुन ये लोग
कहता है अच्छा यानी रियल वाला कभी मरा नहीं था, कोई फेक यहाँ पे मरा था। तो हमारा गवर्नर है उसी बंदे के पास आता है, कहता है नहीं तूने मुझसे झूठ बोला था। बोल यार तो किसके लिए काम करे, किसने तुझे झूठ बोलने को बोला। जो सुनते ही वो सामने से कहता है कि वेल आई डोंट नो। तभी पीछे से मजिस्ट्रेट यहाँ पे कहता है कि वेल मैं बताता हूँ, मैंने यहाँ पे बोला था। जो सुनते गवर्नर कहता है क्या तूने यहाँ पे ऑर्डर दिया था, यानी तू मेन गुनेगार है। वो भी कहता है यस मेन गुनेगार मैं यहाँ पर हूँ। और तभी अचानक से गवर्नर की बॉडी पर रिएक्शन होता है और गवर्नर वहीं पे भी होश हो जाता है। अपना जियांग कहता है गवर्नर आर यू ओके, लेकिन सेम रिएक्शन हमारे जियांग के भी बॉडी पे भी होता है और लड़ने के लायक नहीं बचता। और देख सकते हैं तभी वो जो बंदा यहाँ पे था जिसको पकड़ा गया था वो कितना हट्टा खट्टा बन जाता है, खाली से भी लंबा चौड़ा, और हमारे एक नाइट वॉचर पे अटैक कर देता है। उस नाइट वॉचर को जैसे देखते ना, नाइट वॉचर की बॉडी में कुछ नहीं बचा था, न एनर्जी बची थी न जान बची थी। तो जियांग पीछे से बताता विच यार पक्का ये कांड किसी विच ने किया था, और जो मजिस्ट्रेट यहाँ पर ना वही ये विच है, यानी ये वही विच था जिसने जुओ मिंग को भी मारा था और हमारे बंदे लोग के सपने में आकर ना लियांग के बारे में पता करा था। यानी जिस विच पे हमको शक है वो तो यही निकला। वो भी कहता है वाह तुमने एग्जैक्टली यहाँ पे ठीक पकड़ा, मैं ही यहाँ पर हूँ और ये मेरे लिए काम करता है। तो बाकी बंदे भी डर जाते हैं, ओ माय गॉड ये विच निकल गया, और वो बंदा कितना हट्टा खट्टा निकल गया, भागो यहाँ से। हमको बताया जाता है कि विच लोग के पास एक एबिलिटी भी होती है पपेट क्रिएशन का, जिसमें किसी बंदों के नाम ऐसे किसी खलबली में कन्वर्ट करके उनको अपना पपेट यहाँ पे बना सकते हैं, जो हमेशा तुम्हारी बात यहाँ पे मानेगा। तभी तो ये उसकी बात यहाँ पे माने जा रहा था। और फिर हमारा जियांग कहता है कि भाई तूने मेरे साथ क्या किया, लगता है किसी पॉइजन का असर मेरी बॉडी पे डाला है। वो भी कहते हैं एक स्पेशल टाइप का कीड़ा होता है और फ्लावर होता है, उन दोनों को मिलाकर ना ये पॉइजन यहाँ पे बनता है। जो पॉइजन थे जैसे हाई रैंक के बंदे रहते ना उनके साथ फाइट करने के लिए काम आते हैं, डायरेक्ट के साथ फाइट करने जाता मैं कभी भी जीत नहीं जाता, इसलिए पॉइजन की तैयारी मैं लंबे समय से कर रहा था। चलो पॉइजन अच्छे से काम भी आ गया। अपना गवर्नर कहता है अच्छा फ्लावर जो फ्लावर गार्डन में यहाँ पे था वही फ्लावर था क्या। जो सुन वो भी कहते हैं ऐसी वही फ्लावर यहाँ पे था। गवर्नर कहता है लेकिन तूने बोला फ्लावर और कीड़ा, तो ये फ्लावर तो वहां से आ गया, कीड़ा कीड़ा का क्या। ये भी कहता है कीड़े का क्या, वो जो अगरबत्ती जो तू रोज जलाता ना सुबह सुबह, उसी अगरबत्ती के अंदर यहाँ पे था कीड़े वाला एसेंस जो कि हमने मिला दिया। जब तू चेक करने के लिए बाहर गया था उस समय अपने बंदे लोग को भेज के तेरा जो पुराना नॉर्मल अगरबत्ती था ना उसको हमने अपने कीड़े वाले अगरबत्ती के साथ यहाँ पे चेंज कर दिया, जिसका स्मेल तो रोज यहाँ पे लेता है और रोज तेरी बॉडी पे असर यहाँ पे करता है। और देख उसी असर से आज मैंने तेरी क्या बैंड यहाँ पे बजा दी। ये लोग कहते हैं शिट यार, फिर जो रियल एनवॉय यहाँ पर है और रियल वाले एनवॉय का क्या हुआ, वो कहाँ पे गया है। ये भी कहते हो निकल चुका है बाकी सोल्जर्स को बुलाने के लिए। वो लोग यहाँ पर आएंगे और जैसे आएंगे ना वैसे बवाल मच जाएगा, तुम सब यहाँ पे मरोगे। उतने में घोड़े वोड़ों की बंदे लोग की भागने की आवाज आती है, यानी जिस सोल्जर्स के बारे में कह रहे ना वो सोल्जर्स यहाँ पे आने वाले हैं। और वैसा यहाँ पे होता है, सोल्जर्स यहाँ पे आ जाते हैं और कहते हैं मारो सालों को, देखना बहुत जल्दी हमारे बंदे लोग ना ये पूरे देश पे हमारे राज यहाँ पे चलेगा। हालांकि जब तक तुम जिंदा यहाँ पे नहीं रहोगे तुमको क्योंकि मार के हमें काम कर सकते हैं। आक्रमण हमारे बंदे भी आक्रमण, और चैप्टर यहीं पे खत्म। तो देखते भाई जिसका हमारे मेन कट्टे को डर था वही यहाँ पर हुआ है। हमारा मेन कट्टा भी आने के लिए निकल चुका है, तो क्या और कैसे फाइट होती है वो देखने में मजा आएगा। तो मिलते हैं किसी और वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।